बहुत ही सुंदर गाती हो बेटा। कहाँ सीखा? अनाथालय में पली बड़ी हूँ, बस वहीं से सीखा। और रोज सुबह सुबह के भजन और आरती का नियम अब तो आदत सी बन गया है। भाई विश्वास ही नहीं होता कि आश्रम में रहकर भी कोई इतने अच्छे संस्कार पा सकता। मेरे पास संस्कार के अलावा और है ही क्या अंकल? अंकल की जगह अगर तुम मुझे दादाजी कहो तो मुझे अच्छा लगेगा। जी दादाजी, जरूर। और वैसे भी मेरी गुरु माई कहती है कि सुबह सुबह प्रार्थना करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हमें शक्ति मिलती। बिल्कुल ठीक कहती हैं तुम्हारी गुरु माई। अब सिर्फ प्रसाद से काम नहीं चलेगा। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। ए महाराज जी, नाश्ता तैयार है ना? जी मालिक। हाँ तैयार है भाई, नाश्ता तैयार। चलिए, तो अब तो आपको नाश्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो अन्न का अपमान होगा। चलिए आइए। चलो भाई चलो। आओ आओ। अरे महाराज जी, क्या हुआ नाश्ते का जी? अरे मालिक, नाश्ता तैयार है, ये देखिए। लाइए महाराज जी, ये मुझे दीजिए। अरे अरे बेटा, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? महाराज जी है ना। क्यों, मैं नहीं कर सकती? और वैसे भी ब्रेकफास्ट तो आज मैं ही सबको सर्व करूंगी, लेकिन सबसे पहले रिमझिम आंटी को। बेटा तुम बता रही थी कि तुम जी नहीं दादाजी, बहुत छोटी थी तभी किसी ने, या शायद मेरे अपने माँ बाप ने मुझे अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। बस तब से वही मेरा घर बन गया था। मुझे मेरे माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला और ना ही कभी मिल पाएगा। दादाजी, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। इजाजत? तो तुम जा रही हो बेटा? हाँ। कुछ दिन और नहीं रुक सकती? क्या है बेटा कि इतने ही थोड़े वक्त में तुम बिल्कुल अपनी सी लगने लगी हो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने एक एनजीओ में जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां मेरा सिलेक्शन हो गया है, इसलिए जाना पड़ेगा। कांग्रेचुलेशंस कोयल। थैंक यू। वैसे तुम्हारी नौकरी लगी कहाँ है? I mean, किस शहर में? इसी शहर में। क्या इसी शहर में? हाँ, वो मुझे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल में जगह मिल गई है, तो बस मैं आज वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे तो हॉस्टल में क्यों बेटा? जब इसी शहर में हो तो इसी घर में भी क्यों नहीं? क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सच बात तो यह है कि यहाँ मुझे इतना प्यार और सम्मान मिला है कि मुझे डर लगता है कि जब बाद में मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
रिमझिम बेटा चलो चलो, अब तुम्ही समझाओ इस लड़की को। कोयल, हमारी रिक्वेस्ट मान लो, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ ना। सुनो बेटा, अगर हो सके तो रुक जाओ। बस बस बस, अब कोई जिद नहीं बेटा। हाँ यशोदा, इसे गेस्ट रूम पर ले जाओ। जी आओ। आओ, ये है तुम्हारा कमरा। वैसे तो ये हमारा गेस्ट रूम है, लेकिन आज के बाद ये गेस्ट रूम नहीं कहलाएगा। तुम जो इसमें रहोगी, एक गेस्ट की तरह नहीं बल्कि हमारे परिवार का एक हिस्सा बनकर। कैसा लगा तुम्हें? क्या बात है कोयल, क्या सोच रही हो? यही कि मेघा आपके बारे में बिल्कुल सच कहती थी। आप बहुत अच्छे हैं, सबके लिए आपके मन में कितना प्यार है। मेघा आपको बहुत चाहती थी और सबसे ज्यादा आपको याद करती थी। याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती है कोयल। ऐसा लगता है जैसे वो आसपास ही है, जैसे अभी वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आएगी और मुझसे कोई शिकायत करेगी। किसी इंसान की कमी तभी महसूस होती है जब वो अपने पास नहीं होता। मेघा ने मुझे ये भी कहा था कि 14 साल आपने उसे बेटी की तरह पाला। वो सिर्फ आपको माँ कहती नहीं थी, बल्कि माँ मानती भी थी। और माँ के प्यार का एहसास उसको सिर्फ आपसे मिला। मेरे लिए तो मेघा अपनी बेटी ही थी। उसके जाने के बाद सब कुछ सोना सोना हो गया है। मैं बचपन से ही अनाथालय में रही हूँ। माँ बाप का प्यार क्या होता है ये मैंने सिर्फ लोगों से सुना या फिर किताबों में पढ़ा। माँ बाप के प्यार की कमी हमेशा मेरी जिंदगी में रही है और इस बात की शिकायत मैंने भगवान से भी करी थी। लेकिन जब मैंने मेघा के दर्द को महसूस किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज की कमी रह गई। बुरा ना माने आंटी, तो क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मेरी मेघा लौट आई हो। दादाजी। विकी, आओ बेटा। दादाजी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। दादाजी, क्या वाकई कोयल को इस घर में रोककर ठीक किया गया? मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? दादाजी, दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोयल हमारी कोई रिलेटिव नहीं है, हम उसे ठीक तरह से जानते भी नहीं हैं, और वो अभी अभी हमारे घर में आई है और उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना, डू यू थिंक इट्स राइट? बाबूजी, विकी ठीक कह रहा है। तो तुम भी विकी की तरह ही सोचते हो? इतना कह रहा हूं कि शायद हमने कुछ जल्दबाजी कर ली है फैसला लेते हुए। देखो अविनाश, कोयल को यहां रोकने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। पता नहीं बेटा तुमने ये महसूस किया है या नहीं,
लेकिन जब से कोयल यहां आई है, रिमझिम के चेहरे पर हल्की सी रौनक लौट आई है। एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर झलकने लगा है। मैं ये मानता हूं कि उसे यहां रोकने के पीछे मेरा खुद का स्वार्थ भी छुपा है, लेकिन मैं ऐसा सोचता ही नहीं बेटा। मेरा यकीन है कि अगर कोयल यहाँ रहेगी तो धीरे धीरे हमारी रिमझिम भी रिकवर करने लगेगी। अब तुम खुद ही बताओ कि इन हालात में क्या ये मेरा फैसला गलत है बेटा? आई एम सॉरी बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ले, जल्दी से बादाम वाला दूध पी ले। थैंक्स। इसमें थैंक्स कहने वाली क्या बात है? घर में हम सबको तेरा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुझे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए ईशा। ये औरत के लिए बहुत नाजुक मौका होता है। किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। जी। अरे विक्की आओ, मैं इसे अभी यही समझा रही थी कि इसे कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लेकिन तुझे इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। विक्की को तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो काम में बहुत बिजी रहते हैं। क्या बात है, इसने फिर से तुझसे झगड़ा किया? विक्की अब तो सुधर जा, तू बाप बनने वाला है। अपना सारा बचपना अपने होने वाले बच्चे के लिए छोड़ दे। मैं जानती हूँ कि तू ईशा से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन इस वक्त ईशा को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ध्यान रखेगा ना? गुड बॉय। एक नाटक तुम्हारा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू कर दिया तुमने। सुधरोगे नहीं तुम ईशा? तुम क्या समझती हो कि जो कुछ भी तुम चाह रही है वो हो जाएगा? नेवर ईशा। तान्या, कितनी बार कहूं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी इस माफी का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। तुम यहाँ आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? कैसे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। किसने कहा मैं आपसे नाराज हूं? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी काफी हद तक जायज भी है। हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया ना। काश तुम हमारी मजबूरी समझ पाते हो। उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे और राकेश को तुम्हें जयंती को सौंपना पड़ा। और अगर ऐसा नहीं करते ना ओम, तो जयंती के साथ बहुत बुरा हो सकता था। और तुमने कभी ये सोचा है ओम कि ऐसा करते वक्त मुझ पर और राकेश पर क्या गुजरी होगी? ओम, क्या एक सच से जिंदगी के मायने इतने बदल गए हैं कि हमारे बीच के रिश्ते में इतनी दरार आ गई है? देखो ओम, तुम अगर मुझे अपना मानते हो ना, तो प्लीज मेरी एक बात मानो। देखो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। प्लीज इस सच को भूल जाओ ओम। फिर देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। आज तक मुझे किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की, ना इस घर ने और ना तान्या ने। सच कहूं तो अब इन रिश्तों से घुटन सी होने लगी है। मेरा मन अब यहां नहीं लगता।
ऑफिस का सारा पेंडिंग काम खत्म होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। घर पहुंच दिया। महाराज जी, अरे कोयल बिटिया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी परमिशन के बिना आपकी रसोई में कोई एंटर नहीं हो सकता। अरे ऐसी कोनो बात नहीं, आओ। अरे चप्पल बाहर निकाल के आओ। ठीक है। का है ना कि यहाँ खाली खान ड्राइवर को आने की मनाही है। जब देखो तब आकर के हमारे रसोई को अपवित्र कर देते, बाकी सब आ सकते हैं। खाना बना रहे थे? हाँ, आलू के पराठे बना रहे गर्मा गर्म। क्या बात है। वैसे फिलहाल तो मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। हाँ बोलो। आज से खाना बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँ। अरे का कह रही बिटिया, हमरे रहते तुम्हें ये सब करे की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, जब आपके बड़े मालिक ने मुझे यहाँ रहने को दिया तो अब मैं दिन भर इधर उधर बैठ के बहुत बोर हो जाती हूँ, और ये सब काम तो मैं अनाथालय में भी करती थी। अच्छा, अब आपने मेरी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी तो फिर मैं जा रही हूँ। अरे 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 ऐसा अनर्थ ना करना बिटिया। अब ठीक है, तुम कहती हो तो तुम रसोई में काम करो, लेकिन एक बात है। वो क्या? तो कहा है ना कि सुबह काम करे से पहले तुम्हें अपने हाथ जो है गंगा जल से धोने पड़ेंगे। जो महाराज जी का आदेश। एक मिनट, हम तुमको जो है ये गंगा जल देते हैं। ये लो गंगा जल, अपने हाथ धो लो और फिर काम शुरू करो। हम 1 मिनट में आते हैं। रिमझिम आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। देखिए, हम आपके लिए नाश्ता लाए हैं। हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे, हमने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है, और महाराज जी ने हमें बता दिया था कि आपकी फेवरेट डिश है पराठे और दही। चलिए नाश्ता कीजिए। देखो कोयल, हम बाद में खा लेंगे। नहीं नहीं, बस अब तो आपको खाना ही पड़ेगा। चलिए शुरू कीजिए।